नमस्कार बच्चों, एक बार फिर नवदीप कोचिंग में एक बार आप लोगों का स्वागत है। देखिए ध्यान से, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश हम सीख क्यों नहीं पाते, इसका मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले तो ध्यान से देखिए, ध्यान से आज का हमारा टॉपिक है वैसे टू प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और मुख्य क्रिया का आईएनजी रूप। लेकिन उसके पहले आप लोगों को हम थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप लोगों को बताएं। तो देखिए ध्यान से सुनिए, हम इंग्लिश आकर सीख क्यों नहीं पा रहे, इसका मुख्य कारण है हमारा कुछ हद तक हमारा एजुकेशन सिस्टम से, या हम खुद जिम्मेदार। जैसे एजुकेशन सिस्टम में हम एक सर्किल के अंदर बंधे हैं। सर्किल के अंदर कैसे? जैसे हम 10th में पढ़ते हैं तो हमें तो बस केवल हमें तो सिलेबस से मतलब है। सोचते हैं कि हम सिलेबस, या 12th में हमें तो हम सोचते हैं कि हमें केवल सिलेबस से मतलब है, या हम बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, या हमने पढ़ाई छोड़ दी तो बस हमें क्या लेना देना इंग्लिश से है, इंग्लिश के वर्डों से क्या लेना देना। तो थोड़ा सा हमें एक मन में एक हमें अलग सोच रखें तो हम इंग्लिश सीख सकते हैं। कुछ थोड़ा सा इन सेंटेंसों के बारे में विचार करें, ज़्यादा रटने अटने की आवश्यकता नहीं है। तो अब उसके बाद देखिए ध्यान से, जैसे अगर हम थोड़ा सा मन में ना सोचें कि आखिर एक सेंटेंस बना कैसे है। देखिए एक एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, जैसे बी जैसे हम आज एक मैच खेलने जा रहे हैं। यह हिंदी का वाक्य है, सेंटेंस हिंदी का है। हम आज एक मैच खेलने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा हिंदी के इन वर्डों पर आप ध्यान दीजिए। हम मतलब सब्जेक्ट कर्ता, आज क्या है? समय है। एक 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 कोई आर्टिकल्स है, एक मतलब एक को हम आर्टिकल ए में लिखेंगे है। और एक कोई भी एक मतलब डिटर्मिनर्स है, कोई संख्या दी गई है। मैच मैच क्या है? कर्म, ऑब्जेक्ट, खेलने क्रिया है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, खेलने और जा रहे हैं। अब यहाँ पर दो क्रिया हैं, एक है खेलने और एक है जा रहे हैं। एक खेलने और एक जा रहे। अब इन दोनों की विशेषताएं देखिए ध्यान से। यहाँ पर है जा रहे हैं, जा रहे हैं मतलब जो टेंस से मतलब रखता है, कोई काल से मतलब रखता है। जा रहे हैं, जा रहा है, जा रहा था, गा रहा था, खेल रहा था, पढ़ रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से मतलब है इसका। इस शब्द से, इससे जा रहे मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब वर्तमान की बात हो रही है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, खेलने, इसका कोई टेंस से मतलब नहीं है, टेंस से मतलब नहीं है। कैसे? हम कल एक मैच खेलने जा रहे थे है, तो वहाँ कहाँ पहुँच गया? जा रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन खेलने का खेलने ही रहेगा। तो यह है इनफिनिट वर्ब, मतलब जिसका कोई काल से मतलब नहीं है, जिसका टेंस से कोई मतलब नहीं है। टेंस से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका काल से प्रभाव पड़ेगा। मतलब टेंस से अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो जा रहे हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो जा रहे थे, तो आर गोइंग और वाज गोइंग, वो जाते हैं तो गो, यहाँ पर क्या हो जाता? गो। गए थे तो यहाँ पर बेंट हो जाता। तो यहाँ पर क्या है? टेंस। लेकिन खेलने तो टू प्ले रहेगा है। तो यहाँ पर हम आज सीखेंगे सबसे पहले टू प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाया जाता है, और आईएनजी रूप क्या होता है, मेन वर्ब का आईएनजी रूप कहाँ लगाते हैं। तो जहाँ ध्यान रखना, फर्स्ट नियम, जहाँ पर दो वर्ब आए, एक क्रिया फिनिट और एक नॉन फिनिट, इनफिनिट, फिनिट और इनफिनिट। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, दो खेलने और जा रहे, तो यहाँ पर आ जाएगा वी आर गोइंग, फिनिट, इनफिनिट, टू प्ले, टू प्ले, खेलने, जाने, गाने, गाना गाने और चलने। ने ध्यान रखना सबसे मेन, ने तो समझ जाओ को वहाँ पर हम टू प्ले, टू प्ले, टू रीड, टू रीड, टू स्विम। यहाँ पर टू और फिर मुख्य क्रिया का हम फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, उस पर कोई दूसरा नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, ना आईएनजी रूप, इनमें से कोई भी हम वर्ब का फॉर्म नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा
वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे। अब उसके बाद देखिए हिंदी और इंग्लिश की विशेषता। हिंदी और इंग्लिश में सबसे पहले अब एक बात और ध्यान से सुनो, इंग्लिश लैंग्वेज है ना जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों है, इसका कारण क्या है? यह एक सुटेबल और अच्छी ग्रामर सहित वैज्ञानिक लैंग्वेज है। इसमें मात्र अक्षर कितने दिए हैं? 26, लेकिन उसको ही बनाया गया है एक वैज्ञानिक तरीके से। देखो ध्यान से, जैसे हम आज, हिंदी का वर्ड, हिंदी का सेंटेंस ले हम आज, तो यहाँ पर कोई वर्ड नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई सेंटेंस नहीं है। शब्द तो है लेकिन सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस नहीं है क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। सेंटेंस कब माना जाता है? जब उसका कोई अर्थ निकले, है, जब उसका कोई अर्थ निकले। और शब्द क्या होता है? ऐसे अक्षरों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले, है। और सेंटेंस क्या होता है? वाक्य क्या होता है? जिसका कोई, ऐसे शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले। अब हम आज एक मैच खेलने जा रहे हैं। जब हम पूरे अक्षर लेंगे, पूरे जब हम वर्ड लेंगे, शब्द लेंगे, तभी हमारा एक सेंटेंस बनेगा। लेकिन बट इंग्लिश में वी आर गोइंग यहाँ तक एक सेंटेंस बन जाएगा। हम जा रहे हैं, अब काय के लिए जा रहे हैं? खेलने, तो टू पे लिया जाएगा। आ मैच टुडे, आ मैच टुडे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर जा रहे हैं, आर गोइंग, अब खेलने, टू प्ले, फिर उसके बाद ए मैच, और फिर उसके बाद समय कहाँ आएगा इसमें? लास्ट में, है। समय कहाँ आ जाएगा वहाँ पर? लास्ट में। अब सेकंड एक उदाहरण और देखिए ध्यान से, टू वाला। मैंने उसे वहाँ जाने की सलाह दी। जाने की सलाह दी। ये कौन सा टेंस की बात हो रही है? सिंपल पास्ट की बात हो रही है। फ्यूचर, भूतकाल की बात हो रही है। सलाह दी, तो सलाह दी, तो सबसे पहले आई एडवाइज्ड, सेकंड फॉर्म। वो क्रिया कौन सा फॉर्म रखेंगे यहाँ पर हम? सेकंड फॉर्म। सलाह दी, लिखा, पढ़ा, सजा दी, पढ़ा, गाना गाया, है। आ ई का उच्चारण है जहाँ हिंदी में, समझ जाओ वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है। तो यहाँ एडवाइज्ड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? एडवाइज्ड, है, एडवाइज्ड। अब उसके बाद हिम मतलब उसे। अब सर जाने मतलब टू गो, यहाँ पर बेंट नहीं रखेंगे, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं। वो क्रिया का ध्यान रखना, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म देयर। वहाँ पर आई एडवाइज्ड हिम टू गो देयर, आई एडवाइज्ड हिम टू गो देयर। अब उसके बाद थर्ड उदाहरण देखिए ध्यान से। मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, तो सबसे पहले ये प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही। प्रेजेंट सिंपल में मुख्य क्रिया का हम कौन सा फॉर्म रखते हैं? फर्स्ट, है, फर्स्ट, सेकंड नहीं। यहाँ तो सेकंड सलाह दी मतलब भूतकाल की बात हो रही थी, तो एडवाइस, तो यहाँ पर आ जाएगा वांट। अब लेकिन सीखना, टू लर्न, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ आई वांट माने चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। सीखना मतलब टू लर्न, अब क्या सीखना चाहते हो आप? इंग्लिश, तो यहाँ पर इंग्लिश। या मैं हिंदी सीखना चाहता हूँ, तो आई वांट टू लर्न इंग्लिश। तो इस तरह से हम टू का फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं, उसमें कोई ना सेकंड फॉर्म, ना एस, ना ई एस वाला, ना आई एन जी फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म। लेकिन यह जो होती है फेनेट वर्ब होती है, वह टेंस के अनुसार चलती है। यहाँ कंटिन्यूस है इसलिए आर गोइंग आ जाएगा, है। यहाँ सलाह दी मतलब एडवाइज आ जाएगा। यहाँ चाहता हूँ मतलब वांट आ जाएगा। लेकिन यहाँ टू प्ले, यहाँ टू गो, और यहाँ टू लर्न, है। तो ये है, टू के साथ कौन सा फॉर्म रखना है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म, जहाँ पर फेनेट वर्ब हो, है। खेलना, पढ़ना, दौड़ने। और जैसे मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूँ, में से आ जाए, मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूँ। तो यहाँ आई एम वेटिंग फॉर हिम टू कम, आई एम वेटिंग
फॉर हिम टू कम, आने का मतलब टू कम, कर रहा हूँ मतलब वेटिंग, मैं इस समय आने की कोशिश करूँगा, है, मैं समय पर आने की कोशिश करूँगा। जहाँ कौन से टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही, करूँगा। तो यहाँ पर आई विल ट्राई टू कम वन टाइम, आई विल ट्राई टू कम वन टाइम, टू कम आने की कोशिश। लेकिन अब उसके बाद जैसे मैं पेन लाने भूल गया, मैं पेन लाना भूल गया मतलब फॉरगेट, तो आई फॉरगेट, तो सेकंड फॉर्म रखेंगे। है? लाना मतलब टू ब्रिंग, ब्रिंग का फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग। और जैसे हमें जीतने की उम्मीद है, वी होप टू विन, वी होप जीतने की उम्मीद है, तो वी होप मैं उम्मीद करता हूँ, तो आई होप मतलब मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो आई होप टू विन, मुझे अंग्रेजी बोलना पसंद है, जैसे मुझे अंग्रेजी बोलना पसंद है, मुझे मीठा खाना पसंद है, तो आई लाइक, पसंद है मतलब पसंद करता हूँ, तो मैं आई लाइक मतलब मुझे पसंद है या मैं पसंद करता हूँ, तो आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश। और मैं किताब लाने जा रहा हूँ, तो जैसे जो कौन सा टेंस है, मैं किताब लाने जा रहा हूँ, तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए आई एम गोइंग टू गेट अ बुक, आई एम गोइंग टू गेट, टू गेट फर्स्ट फॉर्म, गेट का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे टू के साथ। तो ये टू ध्यान रखना, टू में सबसे पहले हमें टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। दूसरा ध्यान रखना, अब जो फिनिट और नॉट फिनिट, जो मतलब जा रहे हैं मतलब आर गोइंग, तो वह तो टेंस के अनुसार रही है, लेकिन खेलने में टू पे ले आएगा। सलाइदी सेकंड फॉर्म रहेगा, लेकिन यहाँ टू गो ही रहेगा। और मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, तो आई वांट, वांट चाहता हूँ मतलब पढ़ता हूँ, खेलता हूँ, दौड़ता हूँ, तो वहाँ पर कौन सा फॉर्म रखते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म, मतलब वह सिंपल इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट रहता है, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, दौड़ता हूँ, तो यहाँ पर वांट, लेकिन टू लर्न, टू के साथ लर्न, तो ये है टू और फर्स्ट फॉर्म। अब उसके बाद आईएनजी फॉर्म कहाँ लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म आप लोग जानते हो, केवल कुछ लोग जानते हैं केवल कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम आईएनजी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, वह खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग, वह स्कूल जा रहा था, तो ही वाज गोइंग टू स्कूल। तो केवल अब जा रहा, पढ़ रहा, दौड़ रहा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में तो हम लगाते ही हैं। अब आईएनजी फॉर्म और कहाँ लगाते हैं, तो ध्यान से देखिए, वहाँ इनफिनिट कहाँ रहता है, इनफिनिट वर्ब कहाँ रहता है, जैसे मैं रविवार को बाहर जा रहा हूँ, मैं रविवार को बाहर जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग आउट ऑन संडे, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही, तो यहाँ पर गोइंग रहेगा, है, और हेल्पिंग वर्ब एम। वह खेल रहा है, तो ही इज गोइंग, ही इज प्लेइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, मैं रविवार को बाहर जाना टालता हूँ, अब यहाँ देखिए ध्यान से, टालता हूँ एक वर्ब हो गई और एक जाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आई अबाउट गोइंग आउट वन संडे, यहाँ पर गोइंग जाना टालता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा का गोइंग। अब जैसे पढ़ना एक अच्छी आदत है, तो जहाँ मुख्य क्रिया मेन वर्ब जहाँ सब्जेक्ट का काम करे, वहाँ पर भी हम आईएनजी लगाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा रीडिंग इज अ गुड हैबिट, जैसे तैरना एक अच्छा व्यायाम है, तो स्विमिंग इज अ ग्रेट एक्सरसाइज, और जैसे वह प्रतिदिन तैरने के लिए जाता है, तो ही गोज स्विमिंग एवरी डे, और गलती करने के लिए मुझे खेद है, तो आई एम सॉरी फॉर हैविंग मेड अ मिस्टेक, हैविंग के साथ मेन वर्ब का
थर्ड फॉर्म रहता है यहाँ पर। मैंने पढ़ना बंद कर दिया और लिखना शुरू कर दिया तो आई स्टॉप्ड, पढ़ना बंद कर दिया तो आई स्टॉप्ड रीडिंग, मैंने पढ़ना बंद कर दिया तो आई स्टॉप्ड रीडिंग एंड स्टार्ट राइटिंग। तो यहाँ ध्यान रखना मुख्य क्रिया आईएनजी का कि जा रहा, पढ़ रहा, दौड़ रहा, खेल रहा, वह तो एक रहता ही है, और एक रहता है जैसे करना, कर रहा, करने के लिए और करते हुए। जैसे मैंने एक दौड़ता हुआ घोड़ा देखा तो आयशा, देखा मतलब आयशा है, आयशा रनिंग हॉर्स, मैंने पढ़ते हुए बच्चे देखे तो आयशा रीडिंग चिल्ड्रन, आयशा रीडिंग चिल्ड्रन, आयशा चिल्ड्रन प्लेइंग मतलब मैंने खेलते हुए, प्लेइंग चिल्ड्रन मतलब खेलते हुए बच्चे देखे। तो यहाँ पर करना, कर रहा, करने के लिए, करते हुए, इस तरह के जहाँ पर वर्ड आए हिंदी में तो समझ जाओ वहाँ मुख्य क्रिया को हम आईएनजी रूप रहते हैं। और कर रहा, पढ़ रहा, ये आप जानते हुए होंगे कि पढ़ना, पढ़ रहा, चल रहा, गा रहा, जा रहा था, पढ़ रहा था, जा रहा होगा। तो वहाँ पर कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो तो वहाँ पर हम मुख्य क्रिया का आईएनजी रूप रखते हैं। तो ये हमने आप लोगों को फिनिट इनफिनिट वर्ब समझाने की कोशिश की। आई होप थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प मिली होगी। तो थोड़ा ध्यान रखना, इंग्लिश से ज़्यादा टफ नहीं है, टफ हमारे दिमाग में है। समस्या देखो, आप लोगों ने एक देखा होगा, सुना होगा डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में। अब्दुल कलाम ने क्या कहा है? अब्दुल कलाम ने कहा है कि हमारे ऊपर अगर कोई समस्या हावी हो रही है तो समस्या को हावी मत होने दो, उसके पहले उस पर आप खुद हावी हो जाओ। अब्दुल कलाम ने एक बात और, अपने जीवन में कोई हमें एक एम रखो और उसी एम के लिए ही वर्क करिए, और अगर उस कार्य को करते हुए कोई समस्या आए, हमारे ऊपर कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या को अपने ऊपर हावी मत होने दो, हम उसके ऊपर ही हावी हो जाए। तो इंग्लिश आपकी समस्या नहीं है, समस्या हमारी सोच है। तो समस्या हमारी सोच, थोड़ा सा एजुकेशन, कुछ हम जिम्मेदार, हमारे पेरेंट्स भी जिम्मेदार या स्कूल सिस्टम्स भी हमारा जिम्मेदार है। जैसे एजुकेशन में एक सर्कल नहीं बनाना, सर्कल मतलब हमें यह नहीं सोचना कि हम 9th में हैं, 10th में हैं, हमें क्या लेना, आउट ऑफ सिलेबस से हमें क्या लेना, या हमने पढ़ाई छोड़ दी तो हमें क्या करना पड़ के, या हमें इंग्लिश बोल के क्या करना, हमें जीवन में क्या लेना देना। देखिए थोड़ा सा आप लोगों को, जब करोड़ों लोग हमारे कंट्री में, करोड़ों लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते? उनके बीच में हम जाते हैं तो थोड़ा सा हमें शर्मिंदगी होती है। अब हमारी इंग्लिश, हमारे देश की मातृभाषा तो हिंदी है, तो हिंदी तो हमें आनी ही चाहिए, बोलना, लिखना, पढ़ना, लेकिन साथ साथ में जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसका भी हमें अध्ययन, उसको हमें आना चाहिए, सीखना चाहिए। तो अब सीखने के लिए हमारे थोड़ा सा थिंकिंग, हमारे तो एक दिमाग में एक सबसे पहले ध्यान रखना कि हम ये नहीं सोचना कि हम इंग्लिश नहीं सीख सकते। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, हम इंसान और अन्य प्राणियों में अंतर क्या है? हम एक विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बट अन्य कोई प्राणी या कोई संसार में ऐसी चीज़ नहीं है कि जो विचार कर सके मनुष्य के अलावा। तो हम एक, हमारे अंदर एक थोड़ा सा विचारात्मक क्षमता होनी चाहिए कि आखिर इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश कोई, अब जैसे हमने आज समझाए तो आप लोग थोड़ा सा उन पर विचार करिए, सोचिए इन सेंटेंस के बारे में। तो इससे आप लोगों को सैकड़ों शब्द, सेंटेंस आप लोगों को आने लगेंगे। टू वाले, टू के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी रूप, आईएनजी रूप कहाँ लगाया जाता है, तो थोड़ा सा मन में दिमाग रखिए और सोचिए और अपने आप पर विश्वास रखिए। आप भी इंग्लिश बोल सकते हो, मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ। जब करोड़ों लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए, आप इंग्लिश सीख सकते हो, बोलना भी सीख सकते हो, लिखना भी सीख सकते हो, और अच्छे से रीडिंग भी आने लगेगी आप लोगों को। लेकिन थोड़ा अपने एक माहौल बनाइए, एक सोचिए, समझिए, एक सर्कल में नहीं, एजुकेशन के एक सर्कल में हमें नहीं रहना। तो
आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट में बताना आप लोगों की इंग्लिश से संबंधित समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम्स हों कमेंट में बताना। थैंक्स। खुश रहना, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना और अध्ययन जारी रखना। धन्यवाद।